एक उम्मीद जो बदलाव की राजनीति का है, जो अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल का है, जो अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के मॉडल का है, वो दिल्ली का मॉडल वो उत्तर प्रदेश में लाने का श्री गणेश इस चुनाव में हो चुका है। उसकी शुरुआत इस चुनाव में हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री जी ने बजरंगबली जी का अपमान किया था, भगवान का अपमान किया था कि उन्होंने बजरंगबली जी की तुलना, भगवान बजरंगबली जी की तुलना किसी संगठन से की, बजरंग दल से या किसी भी संगठन से। तो ये बात बीजेपी वालों को समझना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज कर्नाटक के जो विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं उससे तो आप परिचित होंगे ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव भी आए हैं और इस चुनाव परिणामों ने आम आदमी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में एक उम्मीद जगा दी है। वो उम्मीद क्या है, इसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रभारी आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और राज्यसभा सांसद। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई इस नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट जिस तरह से आए हैं और आपकी पार्टी के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल जी की ओर से और आम आदमी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश की जनता को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि लोग हमसे पूछते थे कि भाई उत्तर प्रदेश में आपका है क्या, आप लोग संघर्ष करते हैं, बोलते हैं, अच्छी बात है, लोग आपको वोट तो देते नहीं। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा कि नहीं भाई, इनका भी कुछ है उत्तर प्रदेश में और हम पसंद करते हैं केजरीवाल जी के मॉडल को, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के मॉडल को, और हम इनको भी मौका देंगे। तो उन्होंने एक मौका देने की शुरुआत की है। लगभग 10 चेयरमैन की सीटें हमारी आएंगी, 3 अब तक हम लोग जीत चुके हैं और सबसे बड़ा उदाहरण रामपुर है, जहां सना मामून जी हमारी प्रत्याशी जीती हैं और रामपुर लगभग 4 लाख वोटों की नगर पालिका है। रामपुर में हमारी चेयरमैन जीती, केमरी में हमारी चेयरमैन 6000 वोटों से जीती, बिजनौर में, मुजफ्फरनगर में, मुरादाबाद में कई सारी सीटों पे हमारे चेयरमैन के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है 10 के करीब चेयरमैन आएंगे और पार्षद हमारे जीते हैं, अयोध्या से लेकर गाजियाबाद तक, कानपुर में, फिरोजाबाद में, नगर निगमों में भी हमारे, झांसी में हमारे पार्षद जीते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक शुभ और अच्छा संकेत है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। हम लोग मेहनत करेंगे और मजबूत संगठन बनाएंगे। जो केजरीवाल साहब का मॉडल है, दिल्ली का मॉडल है, काम की जो राजनीति है, उसको अब यूपी में भी लाएंगे। यूपी के लोग ऊब चुके हैं ये घटिया राजनीति से, जाति धर्म वाली राजनीति से, नफरत की दुकान से। अब इस दुकान पे का शटर लोग बंद करना चाहते हैं, तो हाथ में झाड़ू चाहिए। तो इसका मतलब हम ये समझें कि आने वाले समय में, खासकर अगर हम लोकसभा की बात करें या उसके बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की बात करें, तो आप एक विकल्प के रूप में खड़ी होने चाहती है या खड़ी होने की कोशिश करेगी? देखिए, लोकसभा चुनाव में हम कितनी ताकत अपनी दिखा पाएंगे ये तो समय के साथ अभी तय होगा। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस चुनाव में जनता का विश्वास जीतने में हम सफल हुए हैं और जनता ने उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को एंट्री दी है, उसका श्री गणेश किया है। आगे अब हम जितना काम कर पाएंगे, जितना संगठन बना पाएंगे, जितना अपना संदेश लोगों तक पहुंचा पाएंगे, उसके हिसाब से हम तय करेंगे कि चुनाव में हमारी कहाँ क्या भूमिका हो सकती है। लेकिन शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है, इसके लिए प्रदेश की जनता को बधाई है। चलिए, आते हैं कर्नाटक चुनाव पे। क्या लगता है आपको कि वहाँ पर बीजेपी को आशीर्वाद नहीं मिला? इसकी वजह क्या, सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? उस दिन भी कहा था कि जब आप एक ही कार्ड को बार बार खेलते हैं तो 1-2 बार तो लोग आपके झांसे में आ जाते हैं। एक ही कैसेट बार बार बजा रहे हैं। एक ही कैसेट जब आप बार बार बजाते हैं, वो नदिया के पार का फिल्म था, गुंजारे चंदन, लोग सुनते सुनते ऊब गए थे। रेडियो पे बज रहा है, टेप में बज रहा है, टीवी में चल रहा है, चित्रहार में आ रहा है,
तो लोगों ने कहा यार बंद करो ये गाना। तो अब एक ही रिकॉर्ड बजाते रहते हैं, काम कुछ करते नहीं। लोग पूछते हैं रोजगार पे तो कुछ ना कुछ और लेके आ जाते हैं, लोग पूछते हैं महंगाई पे तो कुछ और भाषण लेके आ जाते हैं। तो ये कब तक आप नफरत की दुकान चलाएंगे? प्रधानमंत्री जी को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि उनकी सरकार जो थी कर्नाटक में वो 40% कमीशन वाली सरकार थी, और बच्चे बच्चे कहते थे कर्नाटक के अंदर कि 40% कमीशन, 40% कमीशन गवर्नमेंट। ये बीजेपी का नाम बन गया था वहाँ पे, तो लोगों ने हटा दिया। अब आप चाहते हैं कि आप भगवान बजरंग बली की तुलना किसी बजरंग दल से कर लें, फिर किसी भगवान की तुलना किसी दूसरी पार्टी से कर लें, किसी, ये नहीं हो सकता ना। प्रभु की, ईश्वर की, भगवान की एक उनका अपना एक अलग स्थान है, और आपकी एक पार्टी है, आपकी एक संगठन, आपका एक संगठन है, उसकी घटिया राजनीति के लिए आप प्रभु से तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की। ये क्या मतलब है भाई? कोई आदमी अपना नाम राम कुमार रख ले और कोई गुनाह करे वो, तो आप कह दोगे कि उसके नाम के आगे राम लगा हुआ है? तो ऐसे तो नहीं चल सकता। तो इसलिए अगर क्या सबक सीखना चाहिए बीजेपी को? ये नफरत की दुकान बंद करो, काम करो भाई इस देश के लिए ना। आप आखिर केजरीवाल जी ने अच्छे काम किए, भगवंत मान जी ने अच्छे काम किए, तो आज जालंधर के अंदर हमको जीत मिली ना, लोकसभा में हमारी एंट्री हुई ना, तो काम घर में आपकी पॉलिसीज को जनता ने मुहर लगा दी। निश्चित रूप से फ्री बिजली की पॉलिसी, फ्री मोहल्ला क्लिनिक की पॉलिसी, रोजगार देने की पॉलिसी, इस पे लोगों ने मोहर लगाया। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि ये फर्जी बातें, झूठी बातें, खाली दिन रात भाषणबाजी लंबे समय तक नहीं चलती है। ये सबसे बड़ा सवाल है। आपने यूपी न्यूज़ से बात की, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे सांसद संजय सिंह जी, जिनका कहना है कि नगर निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश के जो रिजल्ट सामने आए हैं उसने आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि कर्नाटक चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उससे बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेसन ज़रूर लेना चाहिए। आज बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी न्यूज़ 9। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।